फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था और सबको इंतज़ार था कि बांग्लादेश की जानिब से जो इस वक्त मौक़िफ़ सामने आया है और आईसीसी कुछ फ़ैसला भी क्लियरली फ़ैसला नहीं कर पा रहा, डेडलाइन सामने आई, लेकिन अब बांग्लादेश की जानिब से जो ऐलान किया गया है, फिर इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हम दोबारा आईसीसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपको लगता है कि ये वक्त है, जब पहले बेहतर फ़ैसला नहीं किया गया आईसीसी की जानिब से, तो दोबारा ऑप्शन अगर आता भी है सामने बीसीबी की जानिब से, तो क्या ही फ़ैसला बदलेगा? देखिए, गुज़श्ता रोज़ तो आईसीसी मेंबर्स की जो ऑनलाइन जो है उनकी मीटिंग हुई थी बोर्ड मेंबर्स की, जिसमें 14 मेंबर्स ने जो है वो बांग्लादेश के इस चीज़ के हक़ में फ़ैसला किया कि बांग्लादेश को आना चाहिए। इंडिया अगर नहीं आता तो बांग्लादेश को बाहर निकाल दें। 2 ममालिक थे बांग्लादेश का, पाकिस्तान ने खुलकर साथ दिया और पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। और जो आपने बात की है, इसके पेश नज़र अगर देखना ये है, क्योंकि आज जो है उन्होंने 1 दिन की मोहलत दी थी बांग्लादेश को। आसिफ नज़रुल जो उनके मशीर हैं, आज उनके खिलाड़ियों से मुलाकात थी। इसके बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आईसीसी ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसके बाद जो है ओलंपिक्स वो भी देना है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट जो है उसको शामिल किया जा रहा है और यहाँ भी है कि वर्ल्ड कप खेलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा सिक्योरिटी खदशात की वजह से आईसीसी ने हमारी बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। हमें इस पर बहुत दुख है। 200 मिलियन लोगों को स्टेक पे लगा दिया आईसीसी ने, हमारा मुतालबा नहीं माना गया। हम किसी सूरत भारत में नहीं जाना चाहते। हमारी टीम और हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन भारत में नहीं। श्रीलंका या वेन्यू कहीं भी मुंतकिल किया जाए तो हम खेल सकते हैं। तो इस पर अफसोस किया जा सकता है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 4 जनवरी से ये मामला शुरू हुआ जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने को कोलकाता नाइट राइडर्स की जो आईपीएल की टीम है उसमें से निकाला गया। शाहरुख को भी धमकियाँ दी गई और फिर ये भी कहा गया कि संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। ज़ाहिर है बीसीसीआई ने उसका प्रेशर लिया। मोदी हुकूमत जो है उन्होंने भरपूर साथ दिया, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाल दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश में भी ज़ाहिर है इस पर एक्शन लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि जहाँ एक खिलाड़ी को अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो हम अपनी टीम या खिलाड़ी और मीडिया पर्सन इनको किसी रिस्क नहीं ले सकते, सिक्योरिटी रिस्क। वहाँ से बात शुरू हुई थी। बहरहाल 18 दिन के बाद, जब 17 दिन के बाद ये इजलास हुआ है और इसमें गुज़श्ता रोज़ तो ये फ़ैसला किया गया था कि बांग्लादेश को एक टाइम देने के बाद 1 दिन का कि फिर फैसला करेंगे। लगता ये है कि आईसीसी और भारत, जैसे हमारे मुल्कों में लैंड माफिया होता है ना, ये क्रिकेट के कब्ज़ा ग्रुप हैं, क्योंकि मन मानी पे तुला हुआ है बीसीसीपी, और जिसको चाहे वीज़ा दे, जिसको चाहे वीज़ा ना दे। पाकिस्तान का नाम आ जाए तो उनका वीज़ा रोक लिया जाए। अब बांग्लादेश को शामिल कर लिया। सिक्योरिटी उनके खदशात हैं और उनकी राय से वेन्यू तब्दील किया जा सकता था, क्योंकि काफ़ी टाइम था जब तक ये शोर मचा हुआ है। 18 दिन ज़ाया करने के बाद अब इस मौके पर वो पहुंच चुके हैं कि उनको बाकायदा इजलास भी करना पड़ा। अपने प्लेयर्स को उन्होंने एतमाद में लिया। बाद मीडिया ज़रा ये कहते हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेटर वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, और ये अंडरस्टूड है। जो प्लेयर होगा ये कैसे हो सकता है कि वो मेगा इवेंट में हिस्सा ना लेना चाहता हो, वो यकीनी तौर पर लेना चाहता होगा। लेकिन यहाँ अपने मौक़िफ़ का साबित किया बांग्लादेश ने भी, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अगर उनका वेन्यू तब्दील किया जाए तो वो अब भी खेलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, इस तरह का जो फैसला लिया गया जाहिद साहब, अगर बीसीबी की भी जानिब से, तो उनके सामने एक एग्जांपल थी। आप उनके एक प्लेयर को आईपीएल के अंदर सिक्योरिटी नहीं दे पाते, जो लीग के मालिक हैं उनको जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, तो एक बोर्ड किस तरह से अपनी पूरी टीम को उस मुल्क में भेजेगा जहां पर एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दी गई है। सलीम साहब, क्या लगता है आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश के जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बेहतर तरीके से सुना गया है, या ये फैसला पहले से तय था? बिल्कुल नहीं सुना गया, और आप सही कह रही हैं हिफ्ज़ा, ये फैसला पहले से ही तय लगता है। क्योंकि देखें, अगर डिसीजन लेना होता है तो शुरू में ही इनके कंसर्न्स को सीरियस लेता आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और कोई ना कोई इसमें करता काम, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि सारे इंडियन मौजूद हैं। जाहिर है कि इसमें इनकी बेइज्जती है ना, कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तो उन्होंने इधर एक टेस्ट केस बनाने के लिए बांग्लादेश की बात मानी नहीं, और उनको कल जिस तरह से मीटिंग हुई और उनको कहा 24 आवर्स में फैसला करके बताओ, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने और क्रिकेट बोर्ड चीफ ने कह दिया कि नहीं हमारी टीम नहीं जाएगी किसी हाल में इंडिया, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर अब खत्म हो चुका है और अपना ही इवेंट बर्बाद कर रही है आईसीसी। लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और इस तरह का मुल्क है जिसकी क्रिकेट में कोई से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं यार इनके बाहर होने से
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरह का किया था तो पाकिस्तान की तो मुतालबात सुने भी, हाइब्रिड मॉडल भी लेकर गए, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट में एक अहम मकाम है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के एक मैच की आमदनी पूरे टूर्नामेंट की आमदनी के बराबर होती है। 15 फरवरी को मैच फिर इनका कोलंबो में होना है, तो इधर तो सुन लेते थे, इधर नहीं सुन रहे। फिर डबल स्टैंडर्ड यहाँ वाजे हुआ कि इंडिया जब कहता है पाकिस्तान नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ने मना किया, सिक्योरिटी का चाहते हैं, आईसीसी कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, ना जाओ भाई, किसी और जगह खेल लो। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई आप जो है इंडिया नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी का खदशात है, गवर्नमेंट ने मना किया, कह रहा है नहीं भाई क्यों तुम्हें खदशात है यार, जाओ, तुम्हें हम बाहर कर रहे हैं टूर्नामेंट। तो दो अलग अलग मुल्कों के लिए दो अलग अलग रूल, क्योंकि एक अमीर मुल्क है, एक गरीब मुल्क है। एक को आप समझते सारी आमदनी वहां से आती है, दूसरे को कुछ आता ही नहीं है। तो ये तो गलत है ना, ये कहाँ से क्रिकेट को आप इस तरह बढ़ाएंगे। इसी तरह की चीजें जिसकी वजह से 10-12 मुल्क से आगे बढ़ी नहीं रही क्रिकेट। आप कहने को ले जा रहे हैं कि यहाँ भी खेल रहा है, वो भी खेल रहा है, इतने मेंबर हो गए, सीरीज कितने हैं आपको पता है, 12 टेस्ट नेशन हो गई है अभी तक। कितने लोग उसमें से जो 2 नए टेस्ट नेशन बने थे, कितने मैच खेल रहे हैं देख लीजिए। तो इसीलिए क्रिकेट एक महदूद गेम है और इंडिया का इसमें अहम किरदार है जो इस तरह की अपनी हरकतें करता है। और अब एक ऐसे मोड़ पर हम आ चुके हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बॉयकॉट कर दिया इवेंट का, तो ये पूरा वर्ल्ड का भी खत्म, बर्बाद हो जाएगा पूरा। बिल्कुल। और ये ब्रॉडकास्टर भी आईसीसी को सलीम साहब, कभी भी कोई इवेंट हुआ है, इससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी की यूसुफ बात करें, कोई भी एशिया कप की बात करें, इंडिया की जानिब से हर दफ़ा कोई ना कोई प्रोपागेंडा किया जाता है। जो एक खेल की एक्साइटमेंट होती है, शायकीन क्रिकेट इंतज़ार करते हैं कि जब ये इवेंट स्टार्ट होगा हम एक्साइटमेंट से मैचेस देखेंगे, लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं वो स्मूथ नहीं हो पा रही हैं। एक फुल मेंबर टीम को बाहर करने की बड़ी आसानी से बात होगी कि अगर आपने नहीं खेला तो हम स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। क्या हमें कोई इस तरह की मिसाल पहले मिलती है? क्रिकेटर्स भी ये चाहते थे बांग्लादेश टीम के कि मामला जो है वो अफाम तफहीम से हल हो और कोई मिडवे निकल आए, लेकिन आपको लगता नहीं कि आईसीसी एक कमज़ोर बोर्ड के खदशात को नज़रअंदाज कर गया? देखिए हिफ्ज़ा, एक अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि आईसीसी, इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने अपने मौके पर कायम है, किसी ने कोई लचक दिखाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये मामला टेबल पर बैठकर हल किया जा सकता था, अफहाम तफहीम के साथ ये चीज़ों का हल होना चाहिए था। क्रिकेट के हवाले से यकीनी तौर पर ये बांग्लादेश ने तो अपना जो स्टैंड था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्होंने वहाँ इंडिया में जाकर खेलने से इनकार किया। आज भी अगर उनकी हम प्रेस रिलीज देखें, उनके जो इंडियन क्रिकेट बीसीबी की जानिब से जारी की गई, उसमें ये वाज़ेह किया गया कि इंडिया में सिक्योरिटी के हवाले से हालात तब्दील नहीं हुए, क्योंकि तो वहाँ पर हालात हैं, हमें ख़तरा है अपनी जानों का। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि एक बड़ी बॉडी है आईसीसी, उसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए था कि अगर एक मुल्क मेंबर बोर्ड उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की ज़रूरत थी। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन इसमें दिए जाने थे। अगर 1-2 मैच उनके श्रीलंका में करवा लिए जाते, इसमें कोई मजाका नहीं था। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक कल सूरत देखने को मिली जब पाकिस्तान के अलावा किसी बोर्ड मेंबर ने इस जो जायज़ मौक़िफ़ था उसकी हिमायत नहीं की। इससे आप देख सकते हैं कि जो आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो कितना ताकतवर बन चुका है, क्योंकि पैसे के बलबूते पर सारे वो डिसीजन करवाते हैं, इसलिए सारे बोर्ड उनकी चापलूसी करते हैं, उनके फैसलों पर हाँ करते हैं। इसलिए भी ये सूरत हमें देखने को मिली है कि बांग्लादेश को अपना जायज़ मौक़िफ़ के लिए भी अपनी कुर्बानी देना पड़ रही है। और यकीनी तौर पर बाकी जो बोर्ड ममालिक है वो भी यही चाहेंगे कि जो आईसीसी कहता है उसके मुताबिक चीज़ों को किया जाए। और बांग्लादेश की अपनी इनकार के बाद अब बाजार यही लग रहा है कि स्कॉटलैंड को बआसानी टीम का हिस्सा बना लिया जाएगा वर्ल्ड कप स्क्वाड का, और आइंदा आप देखेंगे भी बाकायदे सवाल से अनाउंसमेंट भी की जा रही है। लेकिन अब सारी जो तवज्जो का मरकज़ है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर इनकी हिमायत की, कल वोट भी दिया बांग्लादेश को, और पाकिस्तान ने अंदिया भी दिया था कि वो अगर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के उसको जो मुतालबा तस्लीम ना किया गया वहाँ पर इंडिया में वेन्यू चेंज करने का, तो फिर हम भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। बाज़ार इशारे इसी बात के हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट वो भी इस बारे में बड़ा फ़ैसला करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत होगी। और दीगर जो ऑप्शन उनको भी जहन में रखना पड़ेगा कि सिर्फ बाईकाट नहीं, दूसरे भी कई ऐसे तरीके जिनके साथ एहतजाज किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए बेहतर ऑप्शन एक दिखाई देता है, वो ये कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा ले, अपने मैचेस जो बाकी ममालिक के साथ हैं वो ज़रूर खेले, लेकिन जो 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसको फोरफिट कर दिया जाए कि एहतजाजी नम, क्योंकि आईसीसी ने अपनी ज़िम्मेदारी पर महसूस नहीं की, उसको पूरा नहीं किया, तो हम बतौर एहतजाज इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। ये एक वाज़ेह पैगाम होगा कि दुनिया को दिखाने के लिए